दोस्तों, हिंदी भाई सोवरेन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ विश्व भूगोल में टॉपिक है पृथ्वी एक परिचय। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो आप लोगों को दिखता ही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है, यानी समुद्र है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % घेरे हुए है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग जलीय है और 29.2% भाग ही स्थलीय यानी जमीन है। बाकी में 70.8% भाग पानी पानी है। तो कभी भी अगर प्रलय आएगी तो पानी से आदमी नष्ट हो सकता है, यानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो कितने प्रतिशत है? तो लगभग ऑप्शन नंबर सी, 71%। अगला प्रश्न, सागर पृथ्वी के डॉट डॉट भाग में फैला है, तो कितने % भाग पर फैला है सागर? तो ऑप्शन नंबर, सागर हो या समुद्र हो बात एक ही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए, 71%। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, किससे ज्ञात की जा सकती है? यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जा सकता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है, तो सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूरब में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर से किस ओर घूमती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किस ओर से किस ओर, यानी किस ओर से किस ओर घूमती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर बी। अगला, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा। चूंकि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर आता है, यहाँ अंतर 15 डिग्री का है, इसलिए 1 घंटा का अंतर होगा। ठीक है। अगला, संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? किसका कायांतरित रूप है दोस्तों? तो ये है चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है। जीवाश्म का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये है तलछटी चट्टान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो सही आंसर होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपसौर के दौरान। ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अगला, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो ये 90 डिग्री। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शैल मूल या मैग्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मैग्मा क्या है? मंगल ग्रह के एक ग्रह का नाम, धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल या लोहा सदृश चुंबकीय पदार्थ या सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी भूगोल का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री। दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।